ये देखिए मेरी इतनी सुंदर सी शाइनिंग टॉप वाली ब्राउनी। क्या आप इसको देखकर कह सकते हो कि इसको बनाते वक़्त मुझसे आज पहली बार एक ऐसी गलती हो गई कि बस पूछो मत। ये देखिए इसका इनसाइड। नहीं, जली नहीं है, लेकिन हो गई कुछ गलती, बताती हूँ आगे। अब बस जब ब्राउनी बनाई थी तो उसको रेस्टोरेंट जैसा लुक भी देना था, क्योंकि खाने का मन हो गया था। तो मैंने इस पे फटाफट हर्षी का चॉकलेट सिरप डाला, थोड़े से डार्क चॉकलेट चिप्स डाले, थोड़े से वाइट चॉकलेट चिप्स डाले, और देखिए बन गया हमारा रेस्टोरेंट जैसी ब्राउनी, है ना? मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं यही ब्राउनी बनाने वाली हूँ और इसी की रेसिपी देने वाली हूँ। तो चलिए हम ये रेसिपी शुरू करते हैं। मैं हूँ प्रियंका, स्वागत है आपका मेरे चैनल यशविन किचन एंड बेकर्स में। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर, दोनों को छान लिया है। इसके बाद लिया है 1/4 कप मिल्क पाउडर। कोई अच्छी कंपनी का मिल्क पाउडर ही लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। और इसके बाद मैंने ली है हाफ कप पिसी हुई चीनी, जो मैंने घर में ही पीसी है। आप चाहें तो यहाँ पर 1/4 कप वाइट शुगर और 1/4 कप ब्राउन शुगर ले सकते हैं। और ये लिया है मैंने, और इसके साथ ही लिया है मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 1/4 साइज की चम्मच है, तो 2 बार डालना पड़ जा रहा है। और साथ ही मैं लिया है एक पिंच सिट्रिक एसिड, ये भी इसमें डालना ज़रूरी है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अरे रुकिए, मैं नमक डालना भूल गई, तो मैंने 1 पिंच लिया है नमक। अब मैं इसको पहले ग्राइंड करूँगी, क्योंकि मैंने सिट्रिक एसिड जो डाला था ना, उसको भी पीसना ज़रूरी है। तो एक मिक्सर जार में डाल के हम इसको एक बार ग्राइंड कर लेते हैं, ताकि सारा मिक्सर जो होगा वो इवन हो जाएगा। इसको लेकर अभी हम एक बार और छानेंगे, कहीं सिट्रिक एसिड क्रिस्टल में नहीं रह गया हो। बेकिंग करते वक्त अगर हमसे एक भी कमी हो जाती है, तो सारी मेहनत पर पानी ही फिर जाता है। तो कोई भी रिस्क नहीं लेना है, चाहे डबल ही क्यों ना सीव करना पड़े, डबल ही क्यों ना चेक करना पड़े। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है अब 4 टेबल स्पून, या फिर कह लीजिए 1/4 कप ऑयल। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी वाटर, लेकिन जो ऑयल मैंने डाला था शायद थोड़ा सा कम हो गया था, तो मैंने हाफ टेबल स्पून ऑयल और डाला है। अब ये पूरा 4 टेबल स्पून है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है वाटर, जो मैंने 3/4 कप लिया है। 3/4 कप का मीन्स हुआ 1/4 कप को मैंने 3 बार लिया है, या फिर हाफ कप और 1/4 कप, इस तरह से भी मेज़र कर सकते हैं। या फिर 1/4 कप को 3 बार लीजिएगा, 3/4 कप का मेज़र हो जाएगा। इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें इसेंस, तो मैंने लिया है चॉकलेट इसेंस। इसको भी अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन अब इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं होगा, ये फिक्स रेसिपी है इसकी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब मैंने इसको 5/7 के बेकिंग टिन में डाल दिया है। यहाँ पर आप चाहें तो 6/6 का टिन ले सकते हैं। अगर आप रेसिपी को डबल करेंगे तो 8/8 का टिन ले लीजिएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लगा दिया इसके ऊपर मिल्क चॉकलेट। मैंने इसके बैटर में कोई भी चॉकलेट ऐड नहीं की है, आपने देखा। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर ये मिल्क चॉकलेट के पीसेस लगाए ना, वही मुझसे सबसे बड़ी मिस्टेक्स हो गई। तो चलिए पहले मैं इसको ओवन में रख देती हूँ।
उसके बाद मैं बताती हूँ आपको मुझसे मिस्टेक कहाँ हुई। तो मैंने अपने अवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट किया था, और अब मैं इसको सेम टेम्परेचर पर ही 20 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। 20 मिनट्स के बाद हमारी ब्राउनी रेडी हो जाएगी। तो जो मैंने इसके ऊपर मिल्क चॉकलेट के जो पीस लगाए थे ना, वो सारे इसमें, ये देखिए ऐसे हो गए। अभी बताती हूँ गलती क्या हुई मुझसे। मैंने जो मिल्क चॉकलेट के चंक्स लगाए थे ना, उसको मुझे लगा थोड़े से हार्ड होंगे, तो मैंने उसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए ऑन कर दिया था। मैंने माइक्रोवेव सिर्फ 30 सेकंड ही चलाया था, उससे ज़्यादा नहीं। और वो फिर मैंने तुरंत ही इसके ऊपर पीस कट करके लगा दिए। बस यही गलती हो गई, मुझे इसके ऊपर लगाना नहीं था। इसको ऊपर पहले मुझे उन मिल्क चॉकलेट को कट करके फ्रीज में 30 मिनट्स के लिए हार्ड होने के लिए रखना था। मैं तो कभी भी कुछ भी अगर स्प्रेड करती हूँ तो मैं उसको कभी भी कोट नहीं करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को फ्रीज़र में रखती हूँ। और जब भी ब्राउनी केक्स या कुछ भी बनाती हूँ तो डायरेक्ट ही अप्लाई करती हूँ, कभी भी सिंक नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, मैं क्या भूल गई, क्या मेरा ध्यान रहा, और तो वो सिंक हो गए। खैर, ऊपर वाले की कृपा रही कि ये ब्राउनी मेरी जली नहीं है, अच्छी बनी है ब्राउनी अंदर से। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप रूम टेम्परेचर की लेते हो तो उसको पहले फ्रीज़र में या फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए रख दीजिएगा। अब भी गलती तो सुधारनी थी, क्योंकि किसी ने मुझसे थोड़ी सी सस्ती वाली ब्राउनी ब्राउनी कही थी, क्योंकि होता है भी किसी का बजट ज़्यादा है, किसी का कम था, किसी को टेस्टी करनी थी कि ज़्यादा चॉकलेट मत डालना, आप सिर्फ एक नॉर्मल बना देना। तो मैंने नॉर्मल ही बनाई है। तो जहाँ जहाँ पे चॉकलेट मेरी सिंक हो गई थी, मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके उतने पोर्शन में भर दिए, और वहाँ पर मैंने उसको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दिया। अच्छा, इसके पीस, अब इसमें चॉकलेट तो हमने ऐड नहीं करी है इसके बैटर में, ना ही ऐड करा है हमने बटर। चॉकलेट बहुत ही ओ ब्राउनी जो है वो आपको बहुत सस्ती सी दिख रही होगी कि बहुत ही सस्ती ब्राउनी। ब्राउनी ज़रूर सस्ती है भाई, टेस्ट बहुत महंगा है इसका। लेकिन मैंने ये ब्राउनी सिर्फ 25 रुपीज़ में ही जिन्होंने मांगी थी उनको दी थी, क्योंकि ब्राउनी में चॉकलेट वगैरह इतना यूज़ नहीं हुआ था। और अगर चॉकलेट वाली ब्राउनी होती है, एक प्लेन ब्राउनी या वॉलनट ब्राउनी, मैं उसका 50 से 60 रुपीज़ चार्ज करती हूँ। इस ब्राउनी के मैंने सिर्फ 25 रुपीज़ ही लिए थे, क्योंकि ये एक प्लेन ब्राउनी थी, इसमें मैंने कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया था। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर थोड़े से काजू बादाम, पम्पकिन सीड्स और हेज़लनट लेके इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया था। अब आप कहेंगे ये ब्राउनी तो बहुत ही महंगी हो गई। नहीं जी, मैंने सिर्फ 4 ही पीस दिए थे, तो वो 100 रुपीज़ तो मेरे पॉकेट में आए। बाकी की ब्राउनी के घर में ही हमने खा ली थी। और ये ब्राउनी भी आप 5-6 डेज तो आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। 2 से 3 डेज रूम टेम्परेचर भी पर भी स्टोर कर सकते हो। तो अब ये ब्राउनी मैंने इस तरह से डेकोरेट कर दी थी। ब्राउनी देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, और जो मेरे कस्टमर लेके गए थे उनका रिव्यू भी आया कि हाँ भी बहुत टेस्टी ब्राउनी थी। और लग ही नहीं रहा था कि जैसा सब कहते हैं ना ब्राउनी बहुत ही कड़वी होती है कि ऐसी होती है, तो वैसा तो हमें कुछ नहीं लगा। और देखिए, आपने भी देखा कि इस ब्राउनी के ऊपर कितना अच्छी शाइनिंग है, जो सिर्फ एक चॉकलेट डालने के बाद ही आती है। जी हाँ, प्लेन ब्राउनी जो मैंने आपके सामने बनाई है आपको दिखाकर, उसके आपके सामने ओवन में रखी, आपके सामने ही निकाली है, और देखिए उसकी कितनी अच्छी सी एक रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है कस्टमर का कि बहुत ही अच्छी थी। चलिए, हो गई वहाँ तक थी मेरी बात, कस्टमर भी अच्छी लगी, ब्राउनी भी नहीं जली। और ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरी ब्राउनी को डेकोरेट कर दिया था, और इसके मैंने 4 8 12 24 पीस कर दिए थे मैंने। वैसे अगर मैं इसके एक नॉर्मल पीस देखूं तो इसका नॉर्मल पीस इसमें जो होता है वो सिर्फ 6 पीस ही होते हैं।
ये देखिए बनने के बाद, जब इस ब्राउनी को पूरा ठंडा कर लिया था मैंने 2 घंटे के बाद, ब्राउनी का लुक देख लीजिए, आप लोगों के सामने है। वहाँ पर तो काफ़ी लाइट थी, जहाँ पर मैं इसको ब्राउनी के ऊपर ये डेकोरेट कर रही थी। यहाँ पर भी आप देखिए सेम ब्राउनी ही है। इस ब्राउनी को मैं आपके सामने ही कट करती हूँ। वैसे बताऊँ तो ब्राउनी बनाने के बाद ना इसको कट करने का मन नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही प्यारी लग जाती है ये, लेकिन कट तो करना ही है। चलिए अब मैं आपको स्लाइस दिखाती हूँ इसका। ये देखिए, और देखिए अंदर से इसका स्लाइस भी देखिए आप, इवन बेक है। कटिंग करते वक्त भी इतना स्प्रेड नहीं हो रहा था, जैसे होता है ना ब्राउनी कट करते वक्त टूटती है फूटती है, वैसा कुछ नहीं हो रहा था। अब बस ये तैयार हो गई हमारी ब्राउनी, और ये हो गई रेस्टोरेंट वाली ब्राउनी। जिनके फिर 4 पीस थे उनको मैंने भेज दिया है ब्राउनी। अब पैसे देना उनके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पड़ोसी ही है हमारे। और ये देखिए अब मैंने इसको थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रेड कर दिया है, हर्शी का चॉकलेट सिरप, डार्क कंपाउंड भी इसके ऊपर चिप्स डाल दिया, और साथ ही डाल दिया वाइट कंपाउंड चिप्स। ये देखिए अभी मैंने इसको चम्मच से कट करा है, इसका स्लाइस मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। परफेक्ट शाइनिंग है। आप भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और भी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।